Hello everyone, welcome back to the channel. Today's video is going to be very important for your preparation because in this session we will solve some important question based on stereochemistry. These questions will help you strengthen your concept and improve your problem solving skills for exam like HP SET, HP Assistant Professor, NetGate. So watch this video till the end and try to solve the question along with me. So let's move to our first question. Convert wedge into sawhorse. जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये है वेज डैश स्ट्रक्चर. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू सॉहॉर्स. सो हाउ विल वी कन्वर्ट इट इनटू सॉहॉर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, आपको सबसे पहले जो है ये एंगल को देखना होता है. सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से, ये है आपका PH राइट, और ये है आपका CH3. यहाँ पर ब्रोमीन जो है इस साइड इस तरह वेज में है लगा हुआ, और आपके पास जो हाइड्रोजन है वो डैश में लगा हुआ है इस तरीके से इस कार्बन पे. नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर जो डैश में है वो है D, और सॉरी नॉट डैश, जो वेज में है वो है आपके पास D, और जो डैश में लगा हुआ है वो है ब्रोमीन राइट. अब आपको करना क्या है, सिंपली जब भी आपके पास एंगल हो इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके पास एंगल हो इस तरीके से और आपके पास हो यहाँ पर वेज डैश, वेज नॉट वेज, और आपके पास हो यहाँ पर वेज में कोई ग्रुप लगा हुआ और इस तरीके से हो डैश में कोई ग्रुप लगा हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपके पास वेज वाला है, वेज वाला, इसको आपने राइट साइड को जो है खींचना है, ठीक है. और जब आपके पास हो एंगल इस तरीके से और वेज वाले को आपको, यह है आपके पास वेज वाला लेट्स से, तो इसको आपको लेफ्ट साइड को खींचना होता है. तो अगर हम इसको देखें जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप सिंपली इस तरीके से, ये आपके पास फर्स्ट कार्बन लेट्स से दिस वन इज़ फर्स्ट कार्बन, ठीक है. यहाँ पर PH लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो है वेज में, और जब भी आपके पास ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जब भी एंगल इस तरीके से दिखे, वेज वाले को आपको किधर को खींचना होता है, वेज वाले को आपको राइट साइड को खींचना होता है, तो ब्रोमीन आ जाएगा राइट साइड को इस तरीके से राइट. और अगर हम बात करें सेकंड कार्बन में, लेट्स से दिस इज CH3 ओवर हेयर, और आपके पास ये है सेकंड कार्बन, नॉट सेकंड कार्बन ऑब्वियसली. अगर हम इसको फर्स्ट दे रहा हूँ तो इसको मैं सेकंड मान के चलता हूँ. तो यहाँ पर आपके पास एंगल किस तरीके से है, सेम यहाँ पर एंगल भी, यहाँ पर आपके पास ये है ना, ये तो एंगल आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ही है अभी भी, और आपके पास वेज डैश में है D. तो जब भी आपके पास एंगल ऐसा हो तो इसको खींचते आप राइट साइड को, तो जो ये वेज डैश वाला D है ये आएगा राइट साइड को, और ब्रोमीन जो है आपका लेफ्ट साइड को लग जाएगा, और इधर हाइड्रोजन. तो ये रहेगा आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इसका. अब इसको आप फर्दर जो है इसमें भी चेंज कर सकते हो. कैसे? ये जो PH है इसको नीचे रखिएगा, और CH3 यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास ऊपर वाले में D, यहाँ पर है ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले में ब्रोमीन इस साइड है और हाइड्रोजन आपका इस साइड है. अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, क्या कोई मैच कर रहा है? PH नीचे है, PH नीचे है, CH3 नीचे है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ये तो नहीं हो सकता. यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड वाले को, पीछे CH3, यहाँ पर भी CH3 ब्रोमीन है, ठीक है, बट यहाँ पर ड्यूटेरियम है, तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, ड्यूटेरियम नीचे, अगर मैं ड्यूटेरियम को नीचे भी ले आता हूँ इसको रोटेशन करके ऐसे करके, तो CH3 चला जाएगा उधर, बट यहाँ पर है ब्रोमीन, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता. बच्चा आपके पास ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं. यहाँ पे CH3 नीचे है, यहाँ पर भी CH3 नीचे है, ब्रोमीन ब्रोमीन, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम. अब हम बात करें अगर किसकी, अगर हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ब्रोमीन है बट यहाँ पर हाइड्रोजन है. आपको ये देखना है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, तो आप इस वाले कार्बन को पकड़कर इस वाले कार्बन को रोटेट कर सकते हैं. जब आप ऐसा करेंगे, आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे ले आना, इसको यहाँ पे, और ये यहाँ पर, तो आपको एग्जैक्ट यही मिल जाएगा राइट. ये PH यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा. तो राइट जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कन्वर्ट द गिवन न्यूमन इनटू अप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म. ये न्यूमन प्रोजेक्शन है, आपको इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये आपका फ्रंट वाला कार्बन है, और ये जो सर्कल वाला हमने रखा हुआ ये बैक वाला कार्बन है राइट. तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे सॉर्स में, CHO
फर्स्ट वाला जो कार्बन है फ्रंट कार्बन, इसमें OH इस साइड को है, हाइड्रोजन इस साइड को है, और जो बैक वाला कार्बन है CHO नीचे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें OH है इस साइड को और हाइड्रोजन है इस साइड को, राइट। तो अब हमने इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या होता है, सिंपली ये जो है आपका, ये इसको स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। और ये नीचे भी CHO है, ऊपर भी CHO है, और इस साइड को हाइड्रोजन है, इस साइड को आपका OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है। तो ये होगा इसका फिशर फॉर्म। क्या ऐसा कोई मैच कर रहा है यहाँ पर? फर्स्ट अगर आप ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में देखो नीचे CHO है, इधर OH, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम इसको, आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करूँ तो OH आ जाएगा इस साइड को, राइट। तो मतलब इसका बनेगा कैसे, मतलब ये CHO इस साइड को, OH इस साइड को, H इस साइड को, जबकि ये ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो CHO, तो इसका ऑप्शन बी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन वेज इनटू अप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म। ये वेज फॉर्म है, राइट, वेज डैश फॉर्म है, इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम वही हम यहाँ पर भी देखेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, ये है ये आपका C2H5, यहाँ पर C2H5 मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली इसको ऐसे करके रोटेट कर दिया है ऊपर। और ये है आपका OH जो है, ये है इस वक्त वेज में, और डैश में है आपके पास हाइड्रोजन, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें, वेज में है हाइड्रोजन और डैश में है OH, नीचे है C2H5, ठीक है जी। अब जब भी एंगल आता है आपके पास, जब भी एंगल बने इस तरीके से, तो जो वेज वाला होता है उसको राइट साइड को खींचना होता है हमें, और जब एंगल बनता है इस तरीके से, जो आपका वेज वाला होता है उसको लेफ़्ट साइड को खींचना होता है। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, ये वाला आएगा इस साइड को, ये वाला आएगा इस साइड को। तो इसका जो नेक्स्ट C2H5, ये भी C2H5, ये है आपके पास इधर OH इस साइड को, और यहाँ पे H इस साइड को, OH। तो ऐसा अगर कोई आपको दिख रहा हो, वो है ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वी हैव द अप्रोप्रिएट फिशर फॉर्म। ये तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है ये भी, बट यहाँ पर C2H5 था, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, इधर CH3 है, राइट। यहाँ पर OH डैश में, इधर भी OH डैश में, H वेज में, है, H यहाँ पर वेज में, तो इसका भी सेम ही जो है आपके, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमने इसको कन्वर्ट करा है, ये आपका सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया, इसको हमने कन्वर्ट किया है फिशर फॉर्म में, राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो ये है आपके पास सबसे ऊपर CHO, राइट। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू जब आपके पास CHO ऐसे करके होगा ना, जब आपके पास ऐसे करके होता है, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे CHO ऐसे करके, राइट। बट ये यहाँ पर देखो CHO ऊपर को है, तो आपको क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है पीछे वाले को 180 डिग्री। जब आप पीछे वाले को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, इसको पकड़कर पीछे वाले को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये जो ऊपर है 180 में लिख लो सभी को, CHO इधर आ जाएगा, और OH आपका उधर चला जाएगा, और H आपका इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा वो हो जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, इधर COOH है, राइट, और CHO नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और OH इधर, H इधर, ठीक है। तो अब इसका हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे फिशर फॉर्म। तो COOH नीचे, CHO ऊपर, राइट। अब D जो है इस वाले कार्बन पे, D इस साइड को है, और ब्रोमीन जो है इस साइड को है, लेफ़्ट साइड को, और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड को है, और OH इस साइड को है। तो ये जो है आपका फाइनल इसका फिशर फॉर्म बन जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, OH को ऊपर रखना है, H को नीचे रखना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रोटेशन कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ, राइट, और इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपके पास OH, ठीक है। CHO इधर आ गया, और हाइड्रोजन इधर चला गया, राइट। ये हमारा हो गया एक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन चाहिए इस वाले कार्बन पे, हाइड्रोजन नीचे को चाहिए,
हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो फिर गड़बड़ लग रहा है कुछ। CHO, इधर को हाइड्रोजन, इधर को OH है, इधर को D है, इधर को ब्रोमीन है। तो इसका तो ऑप्शन यही ठीक आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में तो हम बना नहीं पाएंगे, ये पता नहीं क्या है। मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है आपका, जो फिशर फॉर्म होगी, इसकी जो फिशर फॉर्म होगी वो ये है, राइट। यहाँ पर इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ है ये। बट हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि भाई ये जो आपका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है, इसका जो फिशर फॉर्म है वो ये बनेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस। सो हाउ वी विल कन्वर्ट? सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, हमारे को इसको रोटेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप जब इसको बेटे 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे तो कुछ नहीं, जो भी आपके ग्रुप से उनको अपोजिट लिख लो, ये ऊपर चला जाएगा, राइट। और इसको जब आप रोटेट करेंगे ये इधर, ये इधर, ऐसे करके, तो CHO ऊपर, COOH नीचे आ जाएगा, राइट। और ब्रोमीन जो है यहाँ था तो ये यहाँ चला जाएगा ब्रोमीन, और इथाइल इसकी जगह आ जाएगा, क्लोरीन इधर, मिथाइल इधर। तो ये है आपके पास, राइट। अब अगर हम बात करें, क्लोरीन ऊपर है तो क्लोरीन को ऊपर रखना होगा हमें, इसको आप रोटेट कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। तो ये बन जाता है क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा आपका CHO, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन, राइट। अब नीचे को मिथाइल रखना है हमने, और मिथाइल यहाँ है भी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी फर्दर रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मिथाइल अब COOH की जगह आ जाएगा मिथाइल, और COOH यहाँ पर, और इथाइल यहाँ पर। तो ये रहेगा इसका राइट कन्वर्जन। हम यहाँ पर क्लोरीन है, मिथाइल है, CHO, इथाइल है इस साइड, इथाइल। तो ऑप्शन डी, और वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? ये आपके पास मॉलिक्यूल है, इसका फिशर फॉर्म बनाना है आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको जो है रोटेट कर लेना है आपने। जैसे ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, अभी OH, यहाँ पर है आपके पास NH2, और ये है आपके पास मिथाइल, राइट। आपने कुछ भी नहीं करना, इसको 180, इसको आपने रोटेट कर देना है कितना, 90 डिग्री। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, आपको ये चीज़ पता लगेगी कि भाई NH2 है आपके पास यहाँ पर, राइट, और मिथाइल है यहाँ पर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ CH2OH, राइट। अब यहाँ से आपको एंगल का पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर जो एंगल है वो ऐसा है, राइट, और यहाँ पर नीचे वाले इस वाले कार्बन पे एंगल ऐसा है। तो अभी हमने देखा जब एंगल ऐसा होता है तो इसको लेफ्ट साइड खींचो, इसको राइट साइड खींचो, और ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। सबसे ऊपर है CH3, राइट, और सबसे नीचे है CH2OH। हमने इसको खींचा था इधर को तो CH3 चला गया इधर, और यहाँ पे इस NH2 को खींचा इधर को तो ये आ गया इधर NH2, और यहाँ पर दूसरा तो हाइड्रोजन होगा, तो यही है इसका राइट ऑप्शन विल बी हेयर फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8th है आपके पास, D&L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अबव कार्बोहाइड्रेट्स इज। हमें पता है कि जो D और L कॉन्फ़िगरेशन हम असाइन करते हैं, वो हम असाइन करते हैं सेकेंड लास्ट वाले कार्बन को देखकर। मतलब सेकेंड लास्ट वाला कार्बन जो है उसमें अगर आपका OH राइट साइड को है, राइट, अगर OH हुआ आपके पास राइट साइड को, तो वो कहलाया जाता है D। अगर OH हुआ आपका लेफ्ट साइड को, तो वो होगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यही है आपका सेकंड लास्ट कार्बन, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये है आपका, यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ये है सेकंड लास्ट। याद रख लेना, हम ऊपर से नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एल्डिहाइड को जाती है, तो यहाँ पे नंबरिंग 1 आएगी। तो सेकंड लास्ट कार्बन तो आपके पास ये है, और इधर सेकंड लास्ट कार्बन ये है, और इधर सेकंड लास्ट कार्बन विल बी, इसको हम रोटेट कर देंगे ना पहले। जब हम देखो इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ये है CHO, राइट, ये है OHH, इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, रोटेशन करवा रहा हूँ इस तरीके से। तो CH2OH नीचे आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, और H इधर आ जाएगा। तो सेकेंड लास्ट कार्बन विल बी दिस वन, राइट। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, ये है राइट साइड को, OH जो है आपका यहाँ पर राइट साइड को है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे करना क्या होगा ना, इसको आपको रोटेट करना पड़ेगा, इस वाले मॉलिक्यूल को भी,
जब आप इसको रोटेट करोगे तो CHO सिमिलरली ऊपर चला जाएगा, राइट, और CH2OH नीचे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला OH इसकी जगह, चलो ये तो ये OH इसकी जगह आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो इसका फॉर्म ये बन रहा है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन ये होगा, राइट। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले CHO को ऊपर ले जाओ, राइट, उसके विद रिस्पेक्ट असाइन करो, क्योंकि हम जो D और L कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड को रेफरेंस लेके करते हैं, और ग्लिसरैल्डिहाइड में CHO हम ऊपर को लिखते हैं हमेशा, CHO इधर, राइट, CH2OH इधर आपके पास OHH ऐसे करके। तो आपको CHO को ऊपर ही रखना है, अदरवाइज जो है आपका आंसर गलत निकलेगा। तो यहाँ पर OH है आपका किस साइड को, लेफ्ट साइड को, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी L कॉन्फ़िगरेशन। सेम यहाँ पर भी इसको भी आपको रोटेट करना है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो CHO देखो ऊपर चला जाएगा, और ये OH इधर जाएगा, ये OH आपका इधर जाएगा, मतलब इसका जो बनेगा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो बनेगा ये वाला, ये। तो यहाँ पर जो है सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, इसमें OH है राइट हैंड साइड को, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D। पहला आया हमारा L, उसके बाद आया D, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, इसमें आपका जो OH है वो लेफ्ट साइड को है, तो इसका मतलब ये होगा L। तो सेकेंड ऑप्शन जो है विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रैंक द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू Kahn-Ingold प्रीलॉग सिस्टम। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बेस पे, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर मान के चलो सेम आ जाए, मतलब आइसोटोप के केस में आपको मास नंबर चेक करना होता है। तो यहाँ पर आपने जो है क्या कर लेना है, सबसे पहले ये वाला देखो फर्स्ट ऑप्शन, जब ऐसे पता ना चले तो आप इसको ओपन करके लिख लीजिए, CH3, ये CH3 फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन वी हैव CH2Br, एंड नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव CH2Br। तो अगर आप गौर से देखेंगे फर्स्ट वाले कार्बन, फर्स्ट वाले एटम को यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट एटम को देखेंगे, इधर ब्रोमीन है और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इसी को, राइट। नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दो कार्बन जुड़े हुए, जबकि इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन्स है, एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर हम गौर से, कार्बन है, राइट, सॉरी नॉट कार्बन, इस कार्बन से हमने चेक करना है कि इस कार्बन से कौन कौन अटैच है। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन्स अटैच है और एक एक कार्बन अटैच है, एक कार्बन अटैच है। तो अब आपको यहाँ डायरेक्ट दिख गया कि भाई इसकी तो देखो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, पहले नंबर पे आएगा आपके पास ये। अब यहाँ पे अगर गौर से देखिए आप, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है, तो यहाँ दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, राइट। तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी आएगी, तो सेकेंड ये रहेगा, थर्ड वाला ये रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, सॉरी ये सेकंड था ना, ये तो सेकंड था आपका, ये तो सेकंड था, तो सेकंड वाला ये है, तो सेकंड की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपके फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी, फिर आपके थर्ड वाले की, तो ये रहेगा राइट। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी में, तो D4 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये है आपके पास द स्ट्रक्चर ऑफ S2 फ्लोरोब्यूटेन इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ये भी 2 फ्लोरोब्यूटेन है, राइट, ये भी आपका 1 2 3 4 2 फ्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 2 फ्लोरोब्यूटेन, ये भी 2 फ्लोरो, तो सारे यहाँ पर 2 फ्लोरोब्यूटेन है। आपने चेक करना है कि भाई एस कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे अगर लास्ट वाला ऑप्शन हम देखें 1 जो है इसको जाएगा, इसको RS नॉमेनक्लेचर अगर हम असाइन करेंगे, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, तो ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉक यानी कि S। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है आपका हॉरिजॉन्टल में, जबकि वो वर्टिकल में होना चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, R में। तो इसका तो देखो R है, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड इसको जाएगी, फोर्थ इसको, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि क्लॉकवाइज बोले तो R। बट जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन नहीं है, तो चेंज होकर आ जाएगा S, ये हो सकता है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें, फर्स्ट इसको जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको जाएगा, फोर्थ इसको जाएगा, 1 2 3 बाई इग्नोरिंग 4, ये चाह रहा है आपका क्लॉकवाइज यानी कि R, चेंज होकर आ जाएगा S। ऐसे भी तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी तो S ही आ रहा है। यहाँ पे तो हम असाइन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो फिशर फॉर्म होनी चाहिए या ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, तो
2 और 3 में से इसका कोई हो सकता है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच स्पीशीज़ एग्जिबिट प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर आप ऐसा प्लेन कोई भी पास करवा देते हैं अपने मॉलिक्यूल में से, अगर वो प्लेन उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ले, तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये वाले ऑप्शन को अगर हम देखें, क्या हम कोई प्लेन पास कर सकते हैं यहाँ पर? अगर मैं ऐसा प्लेन पास करूँ तो यहाँ पे ये होगा, तो ये इक्वल हाफ्स में कट नहीं रहा है, राइट? तो ये इक्वल हाफ्स में नहीं कट रहा है, चाहे आप कैसा भी प्लेन डाल दो, ये इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट? यहाँ पर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, चाहे आप ऐसा प्लेन डालो, चाहे आप ऐसा प्लेन डालो, तो यहाँ पर भी नहीं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। बट इस वाले को अगर आप देखें, यहाँ से आप ऐसा प्लेन डालो, अगर एक ऐसा प्लेन डालेंगे तो पी एच को पी एच रिफ्लेक्ट करेगा, एच को एच रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला एच को ये वाला एच, सी ओ एच को सी ओ एच। तो मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है प्रेजेंट, वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है कि अगर आप 180 डिग्री चल रहे हो, बीच का पॉइंट ढूंढो, वहाँ से 180 डिग्री पर चलने पर अगर आपको सेम ग्रुप मिले तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास कार्बन, राइट? ऊपर है हाइड्रोजन। अगर आप नीचे को चले गए, ऑब्वियसली ये क्या है? ये देखो, ये है कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, राइट? ये है आपका डैश में हाइड्रोजन, ये है आपका वेज में हाइड्रोजन, और ये प्लेन में। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स एक ही प्लेन में होते हैं, ये पीछे को होता है, ये आपका आगे को होता है, राइट? तो अगर आप ऊपर को जा रहे हो, नीचे को जाओगे ना, नीचे को देखोगे, ऊपर तो हाइड्रोजन है बट नीचे को कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट हियर। यहाँ पर भी अगर आप देखें, सेंटर से इधर को चले तो कार्बन मिलेगा, यहाँ को चले, ऑल्दो ये अबव द प्लेन है दोनों, है ना? यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ना? यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। क्लोरीन है, सेंटर ढूंढो। सेंटर से 180 डिग्री पर चलने पर आपको क्लोरीन मिल गया। सेंटर से फिर से 180 डिग्री चले गए तो आपको हाइड्रोजन मिल गया। सेंटर से आप 180 डिग्री चले गए तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर भी है। अगर हम PCl5 को चेक करें, इधर Cl है और Cl है। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, 180 डिग्री पर चलेंगे जब आप यहाँ पर इस कार्बन के विद रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन सी में भी है, राइट? बट यहाँ पर ज़रा मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर है ऑब्वियसली, बट सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर से आप यहाँ चलेंगे, इसमें भी होनी चाहिए वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? इसमें भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली, इनमें से कौन से कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है किसी भी टाइप की, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सभी प्रकार की जो सिमेट्रीज है वो उसमें एब्सेंट होनी चाहिए। अगर एब्सेंट है तो वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो आपको व्हाट यू गाइज हैव टू डू, यू गाइज हैव टू चेक सिंपली द सिमेट्री, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, बट यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कटेगा। ये बेटे मेजो कंपाउंड भी है, हमें पता है। 2 कायरल सेंटर के बीच अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन होता है तो वो मेजो कंपाउंड होता है, और मेजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज वी नो दैट क्या, ये वाला कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाई? क्योंकि ये कायरल सेंटर है। मान के चलो ये रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को जो है लेफ्ट साइड की ओर, तो ये जो नीचे वाला है ये करेगा किस साइड को? राइट साइड की ओर। तो ये इस वाले की ऑप्टिकल रोटेशन को और ये इस वाले की ऑप्टिकल रोटेशन को दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट हमें पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव, आपने सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं देखेंगे, वैसे आप सेंटर पे चलो, राइट? ये ऊपर है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, यहाँ से पकड़ो और इसको घुमा दो ऐसे करके, तो C2F, ये जो F है ये यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट में देखेंगे जब ये यहाँ पर भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से आप ऐसे करके 180 डिग्री घुमा दो, एक एक्सिस डालो ऐसे करके और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर भी है, सॉरी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मतलब इनमें से कोई भी
नन ऑफ दीज, हाँ नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन डालो, दो हाफ में कट हो जाए तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे दिख रही है, अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे यहाँ पर, तो ये इसको इक्वल हाफ में काट रहा है, राइट। ये वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको, ये तो देखो कट जाएगी ऑब्वियसली, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। बट जब आप एक प्लेन डालोगे तो ये कट जाएंगे दोनों इक्वल हाफ्स में, ये वाले ऐसे कट जाएंगे, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देखो यहीं पे प्रेजेंट होगी आपके पास। यहाँ पर तो चाहे ऐसे काटो तब भी नहीं, चाहे ऐसे काटो तो इक्वल हाफ्स में कटना नहीं है इसने। यहाँ पे आप अगर आप काटने की कोशिश करोगे, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये भी यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इधर तो है ही नहीं, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन नहीं होते हैं, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है प्रेजेंट, तो वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपने सिंपली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही चेक करना है यहाँ पर, राइट। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए कोई भी टाइप की सिमेट्री देखो है कि नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर, राइट। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आप इसको 180 घुमा दो, कैसे, एक एक्सिस डालो इस कार्बन के बीच होते हुए, यहाँ से बाहर निकल जाएगी जो एक्सिस, ऐसे करके अगर आप एक एक्सिस डालेंगे, इसको आप C2 यानी कि 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो ये जो है आपके पास फ्लिप कर देना आपने इसको, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है दोनों। तो यहाँ पर तो देखो आपके पास C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई प्रेजेंट, तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी भी चेक कर लेते हैं ज़रा, ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, C2 एक्सिस अगर मैं डालूँ तो यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है, ना यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये क्लोरीन है ये, हाँ तो यहाँ पर यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा प्लेन डालोगे तो इक्वल हाफ में कट रहा है, तो यहाँ पर POS तो है देखो, बट यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों, 180 डिग्री चलने पर आपको सेम कंपाउंड सेम ग्रुप जो है मिलने चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट, और सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे चलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे ये बिलो द प्लेन है ना, होनी तो नहीं चाहिए यहाँ पर, ये अबव द प्लेन है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं है क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ पर है। अगर आप एक ऐसा प्लेन डालोगे ना, ऐसा प्लेन जो इसको भी काट के चलेगा, इसको भी काट के चलेगा, अच्छा यहाँ पे नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा डालोगे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे तो ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये CH3 इस CH3 को, ये हाइड्रोजन ऐसे दिखाया बट ये हाइड्रोजन ऐसे होगा, तो ये रिफ्लेक्ट, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ऐसा प्लेन डालने पर कट जाएगा दो इक्वल हाफ्स में, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर ढूंढो, सेंटर से आप 180 डिग्री चलेंगे मिल जाएगा, 180 ऑक्सीजन मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप 180 डिग्री चलोगे ना, तो ये जो क्लोरीन है ये अबव द प्लेन है, ये वाला क्लोरीन अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा, ऐसे करके तो यहाँ पर किसी में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको कंसीडर करके चले ना कि भाई जो सिस ट्रांस है ये एक दूसरे के मतलब 180 डिग्री पर मिल तो रहे हैं, बट आपको पता है बेटे कि ये बिलो द प्लेन होगा, ये नीचे को होगा। जैसे मान के चलो ये है आपके पास एक रिंग, राइट, ये होगा अबव को, ये होगा बिलो को। तो अगर आप सेंटर से चल भी रहे हो, अच्छा सेंटर से अगर आप ऐसे को चलेंगे ना, ऐसे को, तब तो मिल रहा है क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये तो आंसर है इसका, तब तो ये भी होना चाहिए। तो इसके तो दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसके ये दो ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग द ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री ना हो। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर आप ऐसा प्लेन डालोगे, यहाँ पर ऐसा प्लेन डालोगे तो इक्वल हाफ में कट रहा है, यहाँ पर भी ऐसा प्लेन डालोगे तो इक्वल हाफ में कट रहा है। बट अगर यहाँ पे प्लेन डालोगे आप, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो होगा आपके पास, ये होगा कुछ इस तरीके से, ये वाले कार्बन पे है ऊपर को, ये वाले कार्बन पे है नीचे को, तो प्लेन डालने पर ये इक्वल हाफ में कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। सेम वही है सारे क्वेश्चंस यहाँ से, तो सेम ऑप्टिकल इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर ऐसा प्लेन डालेंगे, फ्लोरीन को फ्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, नीचे वाले हाइड्रोजन को ये वाला फ्लोरीन, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पर भी अगर आप एक ऐसा प्लेन डालें ना जो इसको काटते बीच से काटते हुए आ जाएगा, तो ये इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो ये यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। ऐसे करके ये जो आपके पास है ये इसको काटता हुआ चल जाएगा, मतलब यहाँ पर नन ऑफ दीज जो है राइट आंसर होगा ये। चलो नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। ठीक है, 1 क्लोरोपेंटीन, 1 2 3 4 5, 1 पे लगा दो क्लोरीन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये तो कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 क्लोरोपेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरीन लगा दो, क्या ये कायरल है? जी हाँ, ये कायरल है, ये वाला ये कायरल है। नॉट कायरल पूछा है तो नॉट तो यही हो जाएगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 पे लगा दो क्लोरीन, 2 पे लगा दो मिथाइल, तो ये भी देखेंगे आप यहाँ पर, ये भी कायरल कार्बन है। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 पे लगा दो क्लोरीन, 2 पे मिथाइल, यहाँ तो दो कायरल सेंटर हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन ए ही जो है ये इसमें ये कायरल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्फा ट्रक्सिलिक एसिड। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है प्रेजेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री पे चलने पर आपको ये मिलेगा, इधर ये मिलेगा, इधर आपको ये मिलेगा। हाँ, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ जी, सिंस इट कंटेन ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ये, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव एज इट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये है राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, यहाँ पे प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे भी प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पर भी प्रेजेंट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये है इसका राइट आंसर। आई होप आप समझे होंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच।